Assalamu alaikum. This video is for class 8. This is your geography book, page number 110, chapter number 7, climate of Pakistan, and today our topic is seasons of Pakistan. इस टॉपिक में हमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान में सीज़न्स जो हैं, कौन सा सीज़न, उसकी क्या ड्यूरेशन है, ठीक है, वो कौन से मंथ्स में आता है, और दूसरी बात ये कि उसका कौन सी जगह पर कैसा असर पड़ता है, ठीक है। एज़ यू नो कि पाकिस्तान में हमारे पास माउंटेनियस एरियाज़ भी हैं, प्लेन एरियाज़ भी हैं, ठीक है, प्लेटोज़ भी हैं। तो इन जगहों पर, इन तमाम मुख्तलिफ़ जगहों पर टेम्परेचर का मुख्तलिफ़ तरीके से असर होता है, ठीक है। पहले हम विंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। विंटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फ़र्स्ट लाइन में ये बता रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में विंटर जो है वो माइल्ड से लेकर कोल्ड विंटर तक मौजूद है। मतलब हल्के ठंडे से लेकर हमारे पास बहुत ठंडे विंटर तक हमारे पास सीज़न मौजूद है, ठीक है। वो किस तरह से कि हमारे जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं या सब माउंटेनियस जितने भी शुमाली इलाका जात हैं, जो हाईलैंड्स में आते हैं या पहाड़ी इलाके, वहाँ पे सर्दी की ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबी होती है, प्रोलॉन्ग विंटर होती है, ठीक है। सवियरली कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी, मतलब शदीद ठंडी, ठीक है। और टेम्परेचर जो है फॉल्स वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और टेम्परेचर जो है वो इतना नीचे गिर जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, ठंड हो जाती है। प्रेसिपिटेशन जो है वो बर्फ़ की शक्ल में, स्नो की शक्ल में होती है। प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्लाउड्स अपना पानी रिलीज़ करें, चाहे अब वो बारिश की शक्ल में करते हैं या लाबारी की शक्ल में करते हैं, बर्फ़ की शक्ल में करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो इन ठंडे इलाकों में फिर प्रेसिपिटेशन कैसे होती है? वो बर्फ़ की शक्ल में रिसीव होती है। इसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब की एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो ये इलाके अब मैदानी इलाकों में आते हैं, प्लेन एरियाज़ में आते हैं। तो यहाँ पे जो विंटर है वो कूल टू कोल्ड होता है, मतलब ठंडा और बहुत ठंडा, ठीक है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म का टेम्परेचर पाया जाता है। और यहाँ पे फॉग जो है वो एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। विंटर्स में आमतौर पे फॉग पाई जाती है। इसी तरह अब अगर हम लोअर इंडस प्लेन की बात करें, ठीक है, इंडस के जो मैदानी इलाके हैं, और इसके अलावा जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के जितने भी साउदर्न एरियाज़ हैं, ठीक है, अब ये इलाके जो हैं ये मैदानी इलाकों में आते हैं, और इनकी चूँकि समंदर से दूरी भी कम है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, बल्कि वो एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और यहाँ पे सर्दियाँ जो होती हैं वो ड्राई होती हैं टाइम पीरियड, फिर सर्दियों का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है। अब प्लेन एरियाज से भी अगर हम कंपेयर करें तो इनका टेम्परेचर का जो पीरियड होता है विंटर का वो शॉर्ट होता है, ठीक है, और माइल्ड किस्म की विंटर होती है, मतलब बहुत मामूली किस्म की सर्दी, ठीक है। अब देख लें, आपको इन्होंने पहले विंटर का बता दिया है कि हमारे पास पाकिस्तान में विंटर्स की जो हैं वो उसके मुख्तलिफ असरात क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज़ में, फिर उसके बाद हमारे पास प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं, या फिर उसके बाद हमारे पास और जो उससे भी ज़्यादा लोअर प्लेन एरियाज़ जो आ जाते हैं, जो कि सी से भी दूरी जिनकी कम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें स्प्रिंग की, बाहर का मौसम, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो है मार्च टू मई। इसमें अब ये होता है कि इस सीज़न को, इस बाहर का जब सीज़न आता है तो उसको हमारी कंट्री के मोस्टली पार्ट्स में लोग जो हैं इसको अर्ली समर का सीज़न कंसीडर करते हैं। मतलब ये कि वो इससे अंदाज़ा ये लगाते हैं कि गर्मियों की आमद होने वाली है, क्योंकि अब स्प्रिंग सीज़न में ये होता है कि दिन का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ठीक है। दिन के टाइम टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, दिन गर्म होता है, जबकि रात जो है वो ठंडी और प्लेजेंट होती है, खुशगवार होती है। मैदानी इलाकों में इस सीज़न में ये होता है कि स्ट्रॉन्ग किस्म की विंड्स होती हैं, ठीक है, तेज़ हवाएं चलती हैं, जो कि अक्सर डस्ट स्टॉर्म्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स तूफ़ान रेत का, ठीक है, मिट्टी का तूफ़ान, मतलब इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं इस सीज़न में कि वो मिट्टी के तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मैदानी इलाकों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसी तरह हम समर की अगर बात करें तो समर का जो सीज़न है उसकी ड्यूरेशन हमारे पास जून टू सितंबर है। अब इसमें हमारे पास जो प्लेन एरियाज से इन्होंने स्टार्ट किया है, अब ये बिल्कुल इसके विंटर के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। किस तरह से ऑपोजिट होगा? जैसे हमने नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में पढ़ा था कि उधर सर्दियों की ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड होता है, लंबा पीरियड होता है, और दूसरी बात ये कि बहुत सख्त ठंड होती है। इसी तरह अब यहाँ पे प्लेन एरियाज से स्टार्ट किया है कि प्लेन एरियाज़ में गर्मी जो है उसका प्रोलॉन्ग पीरियड होता है, ठीक है,
और जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई एक दिन ऐसा आता है जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। ऐसा होता है ना कि मतलब टेम्परेचर जब हम किसी एक दिन कहें कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे लेट्स सपोज़ कि अब आजकल गर्मी चल रही है, गर्मी है, हमें पता है गर्मी का सीज़न चल रहा है, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आता है कि जब हम कहते हैं कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई एक दिन ऐसा आता है या कुछ डेज़ बीच में ऐसे आते हैं कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लेन एरियाज़ में टेम्परेचर चला जाता है। इन दीज एरियाज़ एंड इन इंडिविजुअल डेज, ओके। हाउएवर इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज़ समर्स आर वार्म एंड शॉर्टर। जबकि हम इसी तरह अब नॉर्दर्न एरियाज़ की जब बात करते हैं तो उसमें समर जो है उसका पीरियड जो है समर का तो वो शॉर्ट हो जाता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता, वार्म होता है, ठीक है। आप उसको हॉट में नहीं वो कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता और शॉर्ट पीरियड होता है। साउदर्न कोस्टल जो रीजन्स हैं, अब जितने हमारे पास साहली इलाके हैं, ठीक है, उसमें जो वेदर होता है वो मोस्टली प्लेजेंट होता है, अच्छा वेदर होता है, क्योंकि उधर हवाएं वगैरह चलती रहती हैं, ठीक है। इन टर्म ऑफ रेनफॉल पाकिस्तान इज़ मोस्टली ड्राई। पाकिस्तान जो है वो रेनफॉल के मामले में कहते हैं कि बहुत ड्राई मुल्क है, खुश्क मुल्क है। उससे मुराद ये है कि रेनफॉल जो है वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर इसी महीने में, इसी सीज़न में हमारे पास मानसून का पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। मानसून आपको पता है, आप लोगों ने 6 में बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि ये किस तरह से ये हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, ठीक है, और किस तरह से ये मुख्तलिफ़ जगहों पे बारिशें बरसाती हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में कहते हैं कि जो ज़्यादातर बारिशों का सिलसिला है वो मानसून के पीरियड में होता है, ठीक है। मानसून से पाकिस्तान बारिशें हासिल करता है और मेन जो इसकी विंड्स है, मेन जो इसका सिस्टम है वो नॉर्दर्न पंजाब से दाखिल होता है। जबकि इसका जो दूसरा सिलसिला है जो कि कम बारिशें लेकर आता है वो हमारे पास साउदर्न पंजाब और सिंध की तरफ से दाखिल होता है, ठीक है। तो ये इन इलाकों में बारिशें बरसाता है। देयरफॉर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव मोर रेनफॉल थ्रू मानसून विंड्स इन समर सीज़न, ठीक है। तो मतलब ये इलाके जो हैं, या फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। अब अगर मानसून का सीज़न आता भी है तो आपको पता है कि बारिशें जो हैं तो वो माहौल के मुताबिक बारिश जो है वो बरसती है, ठीक है। सिर्फ बादल के आने से बारिश नहीं बरसती। तो इस तरह का माहौल भी जो है बारिशें बरसाने के लिए मानसून के पीरियड को भी ज़्यादातर वो ईस्टर्न माउंटेनियस इलाकों में वो मिलता है, ठीक है। तो इसलिए फिर मानसून के इलाकों में, मानसून के सीज़न में इन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल शार्पली डिक्रीजेज टूवर्ड्स साउथ वेस्टर्न प्लेन्स। और अब ये इसी तरह जो बारिशों का जो सिलसिला है, ठीक है, जो बारिशों की मिकदार है, वो कहते हैं कि जब ये मानसून के जो बादल हैं ये मूव करते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, मैदानी इलाकों की तरफ, साउथ वेस्ट के, तो वहाँ पर जाते जाते तक इसकी जो अमाउंट है रेनफॉल की वो डिक्रीज़ हो जाती है। आ जाते हैं ऑटम कर। ऑटम की जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो अक्टूबर टू नवंबर होती है। इट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन मानसून एंड कोल्ड विंटर्स। अब ये जो पीरियड होता है ख़ज़ा का, ये हमारे पास इसकी जो ड्यूरेशन है वो अक्टूबर टू नवंबर होती है, और ये पीरियड जो है हमारे पास ये विंटर्स और मानसून के दरमियान का पीरियड होता है, ठीक है। मतलब मानसून के बाद और विंटर्स के स्टार्ट होने से पहले आता है। दिस सीज़न इज़ द ड्राइएस्ट पीरियड ऑफ द ईयर। और ये जो पीरियड होता है ये हमारे पास साल का सबसे खुश्क तरीन पीरियड होता है, मतलब इसमें बारिशें बहुत कम होती हैं। इन एंटायर प्लेन्स ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर मैदानी जो इलाके हैं उनमें बारिशें बहुत कम होती हैं, ठीक है। ओकेजनली लोकलाइज्ड रेनफॉल इज रिसीव्ड। इसका मतलब ये कि मकामी तौर पे बारिशें जो हैं वो अक्सर हो जाती हैं। मकामी तौर पे इस तरह से कि जैसे एक शहर के ही किसी छोटे से हिस्से में अगर बादल आए हुए हैं और उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है बारिश का, ठीक है, तो उधर मकामी बारिश जैसे हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो प्लेन एरियाज़ में कहते हैं कि वार्म टू कूल होता है, जबकि पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ आ जाएंगे, जितने भी माउंटेनियस एरियाज़ हैं, ठीक है, तो वो नवंबर में वो अक्सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है मैदानी इलाकों की बानिस्बत, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक।